सबको राम राम, नमस्कार। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पे जल जीवन मिशन से लेके अमृत 2 से लेके राजस्थान की जनता को पीने के पानी की जो भी योजनाएं हमने जो काम किए, ये सब बताने के लिए आज आपको मुखातिब हुए हैं। जल जीवन मिशन ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत के अंदर हर घर को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और लगभग इसको पूरा करने का समय 5 वर्ष का दिया था। मार्च 2024 तक पूरे भारत में सब जगह पे हर ग्रामीण अंचल के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का जो दिया था, उसमें राजस्थान में हम लगभग 38 लाख कनेक्शन कर पाए, जबकि राजस्थान में हमें जो टोटल 11 लाख कनेक्शन जो पहले ऑलरेडी हो रखे थे, उनके अलावा बाकी कनेक्शन लगभग 92 लाख कनेक्शन करने थे। ये लगभग 58 लाख कनेक्शन जो बाकी थे उनको करने के लिए हमें राजस्थान को टारगेट बाद में 2024 के बाद में मिला। दुर्भाग्य से जल जीवन मिशन पूरे भारत के अंदर लगभग 80% से ज़्यादा वो राज्यों में होगा, हमारे 40% कम कर पाए। केंद्र सरकार ने उस वक्त जल जीवन मिशन को मार्च 2024 के बाद में बंद कर दिया और अभी भी उसका पैसा नहीं मिला। फिर भी हमने उस वक्त जो 5 साल के अंदर जो गति थी काम की, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगभग 5 वर्षों में 5200 गाँव को जोड़ने का जो काम किया, एवरेज हम बात करते तो 1000 गाँव प्रति वर्ष उन्होंने जोड़ा। और अगर पैसे की खर्च करें तो प्रति वर्ष 3900 करोड़ रुपए पिछली कांग्रेस सरकार ने खर्च किया। उसके बाद में जो हमें लक्ष्य मिला उसमें लगभग 7900 गाँवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा। और प्रति वर्ष अगर मैं गाँव की बात करें तो 4000 गाँव के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा है। और हमने 5300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। अगर हम पैसे की बात करें तो 2024-25 तक जब हमें जेजेएम कंप्लीट करना था, तब लगभग केंद्र से हमें 12,582 करोड़ रुपए में मिले और बाकी पैसा 14,945 करोड़ रुपए राज्य सरकार के हिस्से का गया। अगर इन 2 वर्षों की बात करें तो लगभग केंद्र का पैसा अभी भी हमारे पास 12,582 करोड़ रुपए, और अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो हमारा 17,622 करोड़ रुपए हमने अब तक जल जीवन मिशन पे खर्च किए हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि लगभग इन जो बचे हुए समय के अंदर जो हमारे कनेक्शन जो बाकी है, इनको हम आने वाले 2 सालों के अंदर हम करके देंगे। वर्क ऑर्डर लगभग 11 लाख कनेक्शन के वर्क ऑर्डर लगभग 30,000 करोड़ के हमें देने हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कुछ कामों के अंदर हम बजटीय क्योंकि घोषणा करिए तो उसे बजट का इंतजाम भी करना पड़ रहा है हमें, उसको कुछ है मॉडल पे लेके जा रहे हैं, तो उनकी दोबारा उसी हिसाब से हम डीपीआर बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 महीने के अंदर ये बचे हुए कामों के हम टेंडर लगा के मार्च से पहले इनके वर्क ऑर्डर दे दें, तो ये ग्रामीणों के लिए जो भी जल जीवन मिशन जो महत्वपूर्ण योजना है तो उसको पूरा कर सकें। दूसरा हमारा मुख्य जो काम था अमृत 2, शहरों के लिए जो भी पुरानी पाइपलाइंस थी या जो भी हमारा शहरों का जो विस्तार हो गया था, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए रूडसी को द्वारा ये काम किया जाना था। हमारी सरकार आने के बाद में, क्योंकि जहाँ भी पहले 5 साल के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो रूडसियों के द्वारा काम किए, उनके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से नगर निगम, नगर पालिका और पीएचईडी का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से सब जगह इंडेंस आ रही थी। तो जब ये समस्या हमने देखी थी, इसको हमने हाथ में लिया
और जब हमने उनकी डीपीआर जो उन्होंने बनाए थे जिसकी उसकी हमने जब देखा, उसमें जहाँ पे पानी की आवश्यकता थी, जहाँ पे पुरानी लाइनें बदलनी थी, जहाँ पे वर्टिकल जो शहर बस गए, उस जगह पे पुरानी लाइन को नहीं लेके एक बाहरी जो जरूरत नहीं थी वो ले रखे थे। हमने वापस दोबारा वहाँ लोकल जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो भी लोकल पार्षद थे, और विशेषकर उस जगह के ऊपर जो लाइन मैन, उसको ज़्यादा पता रहता है पुराने शहर में किधर वाल बदलना करना, उनसे हमने लेते हुए उसकी दोबारा हमने डीपीआर बनाई। डीपीआर बनने के बाद में उसमें थोड़ी प्रक्रिया में हमें समय लगा। डेफिनेटली में मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी विभाग की भी कमी रही है, अधिकारियों की कमी रही है कि समय पे डीपीआर को, क्योंकि किसी एजेंसी को दिया तो वो वापस दोबारा उसको रिटेंडर करते तो भी वो प्रक्रिया लंबी हो रही थी, तो उससे हमें उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। बाकी आज की स्थिति में लगभग हमें 175 नगर पालिकाओं के अंदर में अमृत 2 योजना चालू कर दी, तो उसमें से टोटल हमें 54 निविदाएँ लगानी थी। 104 नगर पालिका हमने वर्क ऑर्डर दे दिए, काम चालू हो चुके हैं, और 22 निविदाएँ जिनका 2,500 करोड़ रुपए की इनकी प्रक्रियाधीन है, टेंडर हमने कॉल कर लिया है। कोशिश करेंगे कि हम 15 जनवरी से पहले सबके वर्क ऑर्डर देके इसको समय पे हम काम पूरा कर सकते हैं। मोटी मोटी जो हमारे पास जो योजना चल रही है अमृत 2 जल जीवन मिशन की स्थिति ये है। दूसरी, हमने लोगों की सुविधा के लिए पहले जो घरेलू कनेक्शन लेने के लिए 50 जगह से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, और एनओसी की प्रक्रिया के अंदर जो आम उपभोक्ता परेशान होता रहता है, उसके लिए हमने नया बनाया सर्कुल लेके आया कि जो भी हो एक मुश्त पैसा जमा करा दे, उसके रोड कट से लेके नगर पालिका के एनओसी से लेके हम सब खुद ला के देंगे, जिससे जब भी वो अप्लाई करता है उस समय पे उसका कनेक्शन मिल जाए। ये सारी चीज़ें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इन 2 सालों के अंदर कोई भी राजस्थान के अंदर ये दिक्कत ना है। और सबसे बड़ी जो ईश्वर की कृपा से जो अच्छी बारिश होने की वजह से सुविधा तो मिली है, बाकी फिर भी हमने जो कंटिजेंसी के जो काम जो समय पे नहीं होते थे, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समय पे जनवरी के महीने के अंदर ही हमारे से प्रपोजल लेके फाइनेंस में बजट दिया। उस बजट के द्वारा लगभग हमारे 3,700 तो हमने नए ट्यूबवेल्स बनाए इन 2 वर्षों में, और 6,300 हैंडपम्प हमने नए किए, और पुराने की अगर बात करें तो 4,35,000 पुराने हैंडपम्पों की हमने मरम्मत का काम किया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अवैध कनेक्शन की, क्योंकि पहले पूरे क्षेत्र में जो भी घर नल का जो कनेक्शन था केवल शहरी आबादी में था। अब जब से जल जीवन मिशन चला है तो गाँव से होते हैं, कच्ची रस्तों से होते हैं, कई गाँव को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान या कोई आम आदमी उसमें से अवैध कनेक्शन लेता है। इसके लिए हमने लगभग 500 से ज़्यादा हमने FIR दर्ज करी है, उनसे वसूली भी करी है। और कई जगह तो हमने देखा कि जैसे मैं नागौर का प्रभारी हूँ, वहाँ ज़्यादा जाता हूँ, तो वहाँ देखने के बाद में लगा कि कई किसानों ने तो बीच मेन एयर वाल से पानी लेते हुए 200-200 बीघा सिंचाई जो कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने लगभग 80-80 लाख की पेनल्टी भी लगाई, उनको 4-4 महीने जमानत भी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये जल जीवन मिशन हो या कोई सा भी हो, कि पानी हमारे पास राजस्थान में सरफेस वाटर के अलावा हमारे पास सोर्स नहीं है। अगर हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो जरूर ये 2 साल में 19-20 हमारा रिचार्ज हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल, बाकी डेली भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, कहीं कहीं तो 1500 फीट चला गया। तो ये पानी जहाँ से आता है सरफेस वाटर, चाहे राजस्थान केनाल से आए, चाहे हमारे जो ERCP जो महत्वपूर्ण योजना सुरेश जी भी आपसे बताएंगे वहाँ से बिशुलपुर से लाने का हो, या जहाँ जहाँ भी यमुना के भी जो करेंगे सारी, तो उस पानी का हम समुचित उपयोग कैसे है। अगर उसमें से अगर पानी चोरी होगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। इसके लिए बहुत जल्दी हम कानून बनाने का करें, जिससे पानी जितना पानी आए आखिरी छोर तक उस उपभोक्ता के पास जा सके। सभी को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता के अंदर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और PhD मंत्री आदरणीय कन्हैया जी चौधरी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया। अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रेस, हालांकि हमारे सेंटर से पैसे नहीं कम मिलने के बाद में, JJM बंद होने के बाद में भी, और 10% जो पैसा पूरे भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन का लेते हैं वो भी हम नहीं लेने के बावजूद आज हमारी प्रोग्रेस, जहाँ वो 1000 गांव पर डे जोड़ते थे, हम 5000 गांव पर ईयर जोड़ते थे, हम 5000 गांव पर ईयर जोड़े हैं। उनसे ज़्यादा बजट हमने खर्च किया, और उससे भी ज़्यादा जो सिस्टम उसको कैसे चलाएं, जो लाइनें उन्होंने डाली नहीं, जिन लाइनों की डेप्थ कम थी, जहाँ कनेक्शन
किसी गांव के अंदर 100 कनेक्शन करने थे, कोई देखने नहीं गया, मॉनिटरिंग नहीं की, जहाँ पे 100 की बजाय 500 कनेक्शन कर दिए, जहाँ फेरूल से कनेक्शन होने थे बगैर फेरूल कर दिए, जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं था और स्कीम बना दी उन्होंने, उस जगह पे जब तक सरफेस वाटर नहीं आएगा उससे पहले पानी कहाँ से जाएगा, उन्होंने कोई इसकी प्लानिंग नहीं की। फिर भी आज उनको चैलेंज सबसे बड़ा है कि उस पानी के, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो उपभोक्ता कहता है कि हमारी ये टूटी लगी हुई है, इस पे पानी कब आएगा, ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको भी हम पूरा कर रहे हैं, जनता से संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे अधिकारी उनसे हम काम लेने के चाह रहे हैं। रही बात आप भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं भ्रष्टाचार के आंकड़े भी दूंगा। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर इतना बड़ा कार्रवाई अब तक कहीं नहीं होगी। मेरे पास जितना स्टाफ है, क्योंकि मेरे पास 40% ऑलरेडी मेरे पास स्टाफ कम था, जो बचा हुआ था उसमें से हमने लगभग 380 अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें 16 सीसीए में हमने 86 लोगों को हमने 16 सीसीए में हमने चार्जशीट दी है, 50 लोगों को हमने 17 सीसीए में दी है और 16 सीसीए के अंदर लगभग 39 लोगों की भी हमारी नीचे भेज दी भाई, इसको तुरंत बना के ये भी हम उसमें भेज रहे हैं। आरोप पत्र की बात करें तो 13-17 में भी हमारे पास बाकी है। शाम ट्यूबवेल और जिनके वजह से तत्कालीन सरकार के मंत्री जो जेल में गए हुए थे, उस प्रकरण के अंदर लगभग 139 कामों की हमने जांच करा के उसके अंदर कौन कौन दोषी थे, लगभग 139 लोगों के हम चार्जशीट पेश कर रहे हैं और अन्य प्रकरणों में 52 अलग प्रकरण है और लगभग हमने 61 लोगों को सस्पेंड कर दिया। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि 17A के अंदर अभी आपके पास पेंडिंग, मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। 17A के लगभग 17 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ हमने 17A की परमिशन के लिए भ्रष्टाचार विभाग में हमने दे चुके हैं। चौधरी साहब आप योजनाएं खूब बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जैसे योजना बन गई, लाइन डल गई, पानी नहीं है, कई शहर ऐसे हैं जहाँ 7-7 दिन में पानी सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्लान है? देखो, उसके लिए सुरेश जी काम कर रहे हैं, सुरेश जी हमें पानी देंगे और उसके लिए हमने लगभग जो बड़ी योजनाएं, जो 30,000 करोड़ की जो भी योजनाएं बची हुई थी, जिन पे उन्होंने कभी काम नहीं किया था, इसके लिए कहीं पे फॉरेस्ट की भी हैंडल थी, कहीं पे हमें पानी उठाने की थी, पानी हमारे पास रिकॉर्ड में पानी नहीं था। उन योजनाओं का जब से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री और सुरेश जी को, इन्होंने उन योजनाओं को लागू करके उनमें काम चालू कर दिया। तो आज हमारे पास रिकॉर्डेड पानी हमें मिल रहा है, उस पानी के आधार पे वो प्रोजेक्ट रिपोर्टें हमारी बन चुकी है, बहुत जल्दी हम करेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि पूरा सिस्टम सही करने में हमें कम से कम 2 वर्ष और लगेंगे, कि जब तक हमारे पास पानी नहीं आएगा हम पूरा क्वांटिटी का पानी हमको दे ही नहीं सकते। अगर कोई ये आपसे पूछे, कोई झूठ बोलता है तो 100% झूठ बोलता है कि इन्होंने, जब आपके पास उस जगह पे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब वहाँ पे आपका पानी फ्लोराइड है, वहाँ पानी की क्वांटिटी नहीं है, तो आपने वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया? आपको पहले काम वो करना था जिस सोर्स से पानी लेके आना था। आज मैं खुले मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जी को, सुरेश जी को, कि इन्होंने उस पर काम किया। जब हमारे पास सोर्स होगा जब भी हम उस योजना को क्रियान्वयन करेंगे। आज कोई भी इंडस्ट्री बनती है उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे पास अब ये उपलब्ध करा है, उसके आधार पर हम बहुत जल्दी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के हित में काम करेंगे। राजस्थान सबसे पिछड़ी राज्य है आज की स्थिति में, और जब सत्ता आपने ली थी तब सबसे बड़े जल जीवन मिशन को प्रोग्रेस देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी और इसको लेकर केंद्र ने नाराजगी भी जताई है। और अभी जब आपने कहा कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं लगता कि हम ये विपक्ष सफल 2 साल की उपलब्धियों के बजाय? देखो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँ, कोई का परिवार के अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई वहाँ पे लगता है कि इस विभाग के अंदर बहुत ज्यादा, या इस परिवार का ये आदमी ज्यादा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, या यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी ज्यादा आरी कर रही है, तो डेफिनेटली मुखिया नाराज होता है। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो पुराने जो कर्म थे, और वो अकेले केवल राजस्थान के नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार, और भी राज्य जिनके भी उन्होंने नाम लिए हैं, संसद में बोला सबसे नाराज है। तो कोई पैसा कोई देता है तो कम से कम ये कोशिश करेगा कि इसका सदुपयोग को आम जनता तक पूछे, तो उसकी नाराजगी का दंड हमें भी भुगतना पड़ रहा है। पाप उन्होंने किया और दंड हम भुगत रहे हैं, तो भुगत रहे हैं। उसके लिए हम जो भी है, हम उन्होंने कहा कि पहले डट के इनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमने कार्रवाई की है। 380 मेरे पास तो आज की तारीख में अधिकतर मैं चार्ज से ही काम चला रहा हूँ। उसको कोई किसी को एससी को एडिस चीफ इंजीनियर का चार्ज, उसी से काम चला रहा हूँ। जितनी हो सकती है हम कार्रवाई करेंगे और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। दोषी को कभी नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचार को कतई नहीं होने देंगे। अमृत की मार्च 26 तक डेडलाइन है,
तब तक पूरा करना है? डेफिनेटली मार्च 2026 थी। इसमें मैंने खुद ने पहले ही जब मैंने आपसे बोला तो मैंने कहा कि इसके अंदर हमारे विभाग की भी कमी रही है। मैं उसको मेरे कोई गलती है तो उसको स्वीकार करनी है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इन 2 वर्षों के अंदर 27 से तक हम कोशिश करेंगे अमृत 2 को हम समय पे काम पूरा करते हैं। जो भी शहरों के अंदर जो काम है उसको हम समय पे पूरा करें। जैसे यमुना जल का आपने जिक्र किया, PCC के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा है कि यमुना का जो पहले इनका दो, इनका आपकी जो इच्छा हो, डोटासरा ने कहा है कि यमुना का एक बूंद जल भी आप 5 साल में नहीं पिला पाओगे। उनका जो आरोप उस पर आपका क्या कहना है? पहले यमुना का फिर आपके नाम। देखिए ऐसा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद शेखावटी अंचल से आते हैं और मैंने जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया तो मैंने उस दिन भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनसे पूछा कि पहले तो वो ये स्पष्ट करें कि क्या वो शेखावटी के लोगों को यमुना का पानी मिले, इसके पक्ष में है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो एक नकारात्मक माहौल तैयार कर रहे हैं उसे तो यही लगता है कि उनकी सोच ठीक नहीं है। मैं उनको यही कहूँगा कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उनके घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने ये लिखा कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो इस एमओयू को रद्द करेंगे। और राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है, उस घोषणा पत्र को लेके हरियाणा की गांव-गांव गली-गली के अंदर घूम रहे थे। उनको ये नहीं लगा कि शेखावटी के अंदर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस तरह की बातें वो नकारात्मक कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अब बताइए। सर, सवाल ये है कि ERCP PKC जो परियोजना है, क्या ये परियोजना राष्ट्रीयकृत परियोजना है? क्या 90-10 का रेशो इसमें है? क्या आंकड़ा क्या है? क्योंकि इसका ओरिजिनल पेपर सभी सामने नहीं आया। 10 का 90 का है, क्या है? देखिए ऐसा है कि मैं पहले संसद में भी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बजट की उपलब्धता का अरे सर, इसका दे दो पहले जवाब, इसको बाद में दे दो। निर्णय लिया जाएगा। तो क्या अभी तक घोषित नहीं हुई है? देखिए ऐसा है कि भारत सरकार के बीच में जो हमारा एमओयू हुआ उसमें बिंदु नंबर 3.1 उसके अंदर ये स्पष्ट उल्लेख है कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मानती है और अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के अंदर इसको शामिल किया है। जहाँ तक फंडिंग पैटर्न का मैटर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ PIB नोट और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद ही इसका जो फंडिंग पैटर्न वो तय होगा। और जहाँ तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी कई बार राजस्थान आए, खुले मंचों से उन्होंने कहा है कि हम राजस्थान को 90-10 के रेशियो में फंडिंग करेंगे। देंगे, अभी तय नहीं हुआ। मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि भारत सरकार के कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही ये फंडिंग पैटर्न तय होगा। पीएचडी मंत्री जी, एक सवाल है, जो पश्चिमी जयपुर है, बांकोटा वगैरह और आगे का जो एरिया, उसमें 1 साल पहले पाइपलाइनें बिक चुकी है, पानी कब आएगा? पानी के लिए जो जयपुर के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर की आबादी के अनुपात में जो लाइन हमारे पहले जो डली थी, वो लाइन डलने की उसकी अगर कैपेसिटी के हिसाब से 2021 में वो पूरी हो गई थी। पिछले 2024 तक उस पर काम नहीं किया क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पानी, जो आबादी बढ़ी उसके लिए एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा, उसका WT वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ से बनेगा, उसका इनटेक पंप हाउस कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हमारी सरकार आने के बाद में हमने उस पर संज्ञान लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी भजन लाल जी ने लगभग 370 करोड़ रुपए का बजट स्पष्ट दिया, जिसके द्वारा हमने जो इनटेक पंप हाउस इरिगेशन विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा बना, सुरेश जी के जाने के बाद इन्होंने टेंडर करके उसका काम बहुत जल्दी हम चालू कर रहे हैं। वहाँ पे जमीन एक्वायर कर ली हमने, साथ ही जो फॉरेस्ट से जो सेकंड लाइन आई थी वो कर रहे हैं। इसमें हमें जो बड़ी लाइन के लिए 2000 करोड़ रुपए के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी बड़ी लाइन लाने के लिए। उसके लिए हमने जहाँ से भी जायका से या जो भी फंडेड हो सकते उसकी हमने प्रक्रिया चालू कर दी। बहुत जल्दी आने के बाद में हम उसका टेंडर लगाएंगे। महापुरा, बांकोटा और जो शेष का जो एरिया है, उसमें अभी तक पाइपलाइनें तो बिक चुकी है, सड़कें टूट गई, न सड़कें बनी, न पानी आया। तो आप कब तक देखो, मैं आपसे बता दूं, पूरा जयपुर की अगर बात करें, जितना हमारा जयपुर तेजी के साथ बढ़ा, चारों तरफ अगर पूरे सराउंडिंग एरिया की बात करें तो मैं कम से कम 2 साल में हम पूरा क्वालिटी से पानी दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे, समय लगेगा। पानी जब वहां से आएगा उसके बाद में देंगे। फिर भी 100% हमारी सरकार के अंदर हम पानी देंगे पूरा।
2 साल मंत्री जी 2 साल निकल चुके और आप कह रहे हैं कि 2 साल और लगेंगे तो दो साल नहीं, ये 2020 से उनको 2017, 18, 19 से उनको काम करना चाहिए था, तब से उन्होंने काम नहीं किया इसके ऊपर। ये काम अब जब चॉइस, हाँ वहाँ पर डबल कनेक्शन लगे हुए हैं। एक तो छोटी से लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। कहाँ पानी व्यवस्थित रहता है। कहाँ पे? पुरानी बस्ती, जाके कोई लगा। जहाँ पे अगर कोई अवैध कनेक्शन है डबल लगे हुए तो 100% आपने बताया मेरे अधिकार, बिल्कुल पानी को वेस्टेज नहीं जाने देंगे, जहाँ मैं सोलह करेंगे कारण। कन्हैया लाल जी 2 साल और क्यों लगेंगे, इस पर जवाब दे दो। 2 साल इसलिए लगेंगे कि जो जयपुर से जो पानी, जयपुर बिशलपुर से जो पानी आएगा, इनटेक पंप हाउस बनने के अंदर उसका टेंडर जो पानी के अंदर जाके जो बनेगा वो 165 करोड़ रुपए का, उसको बनने का एक प्रक्रिया में 2 साल लग जाएंगे। उसके पैरेलल हम लाइन भी डालेंगे, उसके पैरेलल उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाएंगे, तो ये प्रक्रिया में 2 साल लगेगा। क्योंकि पानी आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अधिकारियों को। पहले मेरी बात सुनो, पानी की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अधिकारियों को कि जिन्होंने, जहां पहले जयपुर की लाइन जो 550 MLD से ज्यादा नहीं चला पाते थे, हमने इसको 680 तक भी हमने इसको कैपेसिटी में चलाया, और वो अब बगैर शटडाउन लिए हुए। और जो उन्होंने पिछले समय में जो टेंडर किया था एक्स्ट्रा 220 MLD की, उसके अंदर स्थिति है कि वो जो उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की। आप जो भ्रष्टाचार की बात देखेंगे ना, भ्रष्टाचार की इससे ज्यादा पराकाष्ठा नहीं होगी। 220 MLD जो हमें एक्स्ट्रा पानी वहां पे ट्रीटेड करना था, वो किसी भी कीमत में 100 MLD से 120 से ज्यादा ले ही नहीं रहा। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम, उसके दोबारा उससे बनाने का करें, नहीं तो उसके जो भी पेनल्टी या जो भी उसको सजा देने का काम करें। जब जिन्होंने क्या देखा है ये सारी चीजें, तो अब जो सिस्टम जो बिल्कुल ढांचा गिरा हुआ था उसको लेने के बाद में कर रहे हैं भाई काम। मंत्री जी, जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आपको पैसा नहीं मिल रहा है, DPR आप लोग कर नहीं रहे, कनेक्शन आप लोग कर नहीं रहे, तो ये प्रेस ब्रीफिंग जो आप कर रहे हो 2 साल में, ये किस ब्याज पे कर रहे हैं? सारे केंद्र सरकार पैसा देगी नहीं देगी, बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अभी लगभग 5000 करोड़ रुपए हमने हमारे राज्य सरकार के मद से, आगे हम किसी बैंक से लेंगे करेंगे, बाकी जो हमने वादा किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने वादा किया 100% राजस्थान की जनता को कंप्लीट पानी देंगे, कोई घर को बगैर कनेक्शन नहीं रहने देंगे। एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है। मंत्री जी, एक सवाल भाजपा सरकार ने पुराने पापों को मिटाते हुए राजस्थान की जनता के हित में काम करिए। यशस्वी मुख्यमंत्री हित में काम कर रहे हैं ना। लेट हो गए।